प्रिय मित्रों, सत्संचार में आपका हार्दिक स्वागत है। 19 अप्रैल 2026 पास्का का तीसरा रविवार है। हमारे क्रिस्ती परंपरा में एक संत है जो अपने जीवन के एक सुंदर घटना को बयान करते हैं। उसको उसी के जुबान से सुने। मैंने एक रात को एक सपना देखा। मैंने देखा कि मेरे पूरा जीवन जैसे कि मैं सागर के तट पर चल रही हूँ, रेत पर, और वहाँ पैरों के दो दो निशान थे, अर्थात दो जोड़े निशान थे। मैं समझ गई कि एक जोड़ा मेरा और दूसरा जोड़ा प्रभु के पैरों के निशान थे। मैं बहुत खुश थी कि जीवन की यात्रा में प्रभु मेरे साथ रहे। लेकिन कुछ समय के बाद मैंने गौर किया कि कहीं कहीं एक ही जोड़े के निशान थे, और मैंने ये भी महसूस किया वो मेरे जीवन के वे क्षण थे जहाँ मैं बहुत सारे समस्याओं से गुजर रही थी, बहुत ही पीड़ा के दौर से गुजर रही थी, और मुझे दुख लगा कि इस अवस्था में मैं अकेली चल रही थी। मैंने प्रभु से शिकायत की, हे प्रभु, आपने कहा था जो मेरा अनुसरण करेगा मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब मैं इस कठिनाई के दौर से गुजर रही थी, जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? प्रभु मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कहा, मेरी प्रिय बेटी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और जो मेरे पीछे चले आते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं, उनको मैं कभी नहीं त्यागूंगा। जो तुम एक जोड़ा पैरों के निशान देख रही हो, और उस दौर में तुम चलने की हालत में नहीं थी, तुम बहुत ही पीड़ा में थी, और वो ऐसा दौर था जहां मैंने तुमको अपने गोद में उठाया था, और जो एक जोड़ा निशान वो तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान थे, जहां मैंने तुमने अपने गोद में उठाकर मैं चल रहा था। आज का सुसमाचार लूकस के 24वें अध्याय में वाक्य 13 से 35 तक लिया गया है। प्रभु के पुनरुत्थान के दिन संध्या समय दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वो यरूशलेम से 4 कोस लगभग 11 किलोमीटर दूर है। लूकस लिखते हैं कि उनके मुख मलिन थे। जाहिर है कि पुण्य बृहस्पतिवार की शाम से रविवार की सुबह तक जो भी घटनाएं घटी थीं, उनसे प्रभु को जानने वाले सभी लोग हैरान, दुखी और टूटे हुए थे। उनके शब्दों से ही उनकी निराशा देखी जा सकती थी। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल को उद्धार करने वाले थे। अब उनकी आशा और उम्मीदें लगभग मर चुकी हैं और दफना दी गई हैं। जीवन एक यात्रा है, और जीवन के रास्ते अक्सर ऊबड़ खाबड़ गड्ढों से भरे खस्ताहाल होते हैं। आपको लगेगा कि लंबे संघर्ष के बाद भी आपकी आशाएं धूमिल हो जाती हैं, सपने बिखर जाते हैं या टूट जाते हैं, और आपकी बनाई हुई सब योजनाएं उलट-पुलट हो जाती हैं। आप अपने को अकेला, सबसे अलग पाते हैं, जहां आपको सुनने समझने वाला कोई नहीं होता है। आप यकीन करें या ना करें, ठीक इसी वक्त और इसी समय में प्रभु आपके जीवन में आपके साथ आते हैं, आपके साथ चलते हैं। क्रिस्ती आध्यात्मिकता का सार यह है, हम ईश्वर को उतना नहीं ढूंढते या खोजते हैं जितना कि ईश्वर हमें ढूंढता है, खोजता है, और एक प्रेमी मित्र के समान हमारे लिए तरसता है। आदम ईश्वर को ढूंढकर नहीं गया, परंतु ईश्वर उसे खोजते हुए अदन वाटिका में आया। इब्राहिम, मूसा, नबी, न्यायकर्ता, राजा, प्रभु के शिष्य, जकेयुस, नथनाएल, ये सब लोग ईश्वर की खोज में नहीं निकले, परंतु ईश्वर उनकी खोज में आया। प्रभु हमें इतना प्रेम करते हैं कि जब यीशु शिष्यों से बातें कर रहे थे, उस समय शिष्यों के हृदय उद्दीप्त हो रहे थे, मतलब कुछ जल रहे थे। प्रभु के वचन को पढ़िए, उन पर मनन कीजिए, आपका भी हृदय उद्दीप्त होगा। शिष्यों ने प्रभु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। यूकरिस्त के संस्कार में वही प्रभु हमारे जीवन में आते हैं। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? क्या आपका हृदय प्रभु के आगमन के लिए तरसता है?
यह विश्वास रखिए कि जीवन की परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, प्रभु आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। शिष्यों ने जब यीशु को पहचाना तब उनके जीवन का उद्देश्य, उनकी यात्रा की दिशा ही बदल जाती है। उस समय रात हो चली थी, फिर भी वे 10-11 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यरूशलेम लौट आते हैं। अब उनके मुख मलिन नहीं हैं, अब वे थकान महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जीवित प्रभु को देखा है। क्या पुनर्जीवित प्रभु के लिए आप कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्या जीवित प्रभु आपको जीवन की एक नई दिशा देता है? क्या हर रविवार को या सप्ताह के दिनों में आप प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए कुछ समय देते हैं? क्या यूकरिस्त में आप उस पुनर्जीवित प्रभु को देखते हैं? प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रभु के वचनों में प्रभु को पहचाने, हम प्रभु यूकरिस्त में प्रभु को पहचाने। प्रभु का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और शांति लेकर आए।